गया है खबरों का। रुक लेते हैं खबर की ओर। नोएडा की यमुना अथॉरिटी में भारी घपलेबाजी देखने को मिली है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को जमकर फटकारा है। मामले में सोमवार को दोबारा सुनवाई होगी। आदेश का पालन न होने पर सीबीआई जांच के आदेश हो सकते हैं। यमुना अथॉरिटी में बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में घपलेबाजी हो रही है। प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर पर ये आरोप लगा है। उन्होंने मनमर्जी के आधार पर बिल्डर्स के प्रोजेक्ट को रद्द किया है। जिसमें सहूलियत दिखी उसको मंजूरी दी। प्रमुख सचिव की तरफ से ये कहा गया है हाईकोर्ट ने यमुना अथॉरिटी की घोटालेबाजी पकड़ी है। पर्सनल एफिडेविट के माध्यम से घोटालेबाजी पकड़ी गई है। एक ही दिन में प्रमुख सचिव ने आदेश दिए थे। सिमिलर नेचर के 3 मामले आदेश दिए थे। किसी को रद्द किया तो किसी को मंजूरी दी है। जस्टिस पंकज भाटिया ने यूपी सरकार के वकील से कहा प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर पर सरकार कार्रवाई करे, अन्यथा सोमवार को सीबीआई जांच के आदेश होंगे। पंकज भाटिया की तरफ से ये कहा गया है यूपी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विभाग में सुनवाई होती है। नोएडा की तीनों अथॉरिटी की सुनवाई होती है। इसी सुनवाई में शासन स्तर पर बिल्डर्स के साथ डीलिंग होती है। हाईकोर्ट ने इस घपलेबाजी को फाइल्स में पकड़ लिया है। अब सोमवार को जस्टिस पंकज भाटिया की कोर्ट में सुनवाई होगी। तो देखिए कहा जा रहा है कि सोमवार को इस लैंड स्कैंडल की दोबारा सुनवाई होगी। अनिल सागर प्रमुख सचिव के साथ यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करेगी। ये बड़ी घोटालेबाजी की देखिए खबर सामने आ रही है नोएडा से। तो नोएडा की यमुना अथॉरिटी में भारी घपलेबाजी हुई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को जमकर फटकारा है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र सिंह जी देखिए ये बड़ा घोटालेबाजी सामने आया है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अब सीबीआई आगे जांच कर सकती है। बिल्कुल देखिए बहुत बड़ा मामला है। योगी सरकार में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है उसके सबसे महत्वपूर्ण विभाग में जिसमें इंडस्ट्री इन्वेस्टर समेत पूरी दुनिया के लोग बुलाए जा रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में निवेश करिए, वहां पर बिल्डरों के साथ मिलकर इस तरह से घोटाले की शिकायत होना बहुत बड़ी बात है। प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर इस मामले में फंस गए हैं, वो फंसते नजर आ रहे हैं और सोमवार तक का समय सरकार को हाई कोर्ट ने दिया है, अन्यथा वो सीबीआई जांच के आदेश करेगी। उसने 3 मामलों का उदाहरण दिया है कि जिसमें अनिल सागर ने अलग अलग फैसले दिए हैं और वो मामले एक ही तरह के हैं। इसको लेकर कोर्ट को बताया गया है बिल्डर्स के प्रोजेक्ट को लेकर जो सहूलियत देने का और रद्द करने का खेल चल रहा है उस पर हाई कोर्ट काफी नाराज है। उसने यूपी सरकार को काफी फटकारा है और अनिल कुमार सागर के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश के लिए भी उसने कहा कि अगर नहीं सुधार होगा तो हम सीबीआई के आदेश कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात होगी। अगर सीबीआई जांच का आदेश होता है तो पूरा उत्तर प्रदेश हिल जाएगा, औद्योगिक विकास महकमा हिल जाएगा, क्योंकि अनिल सागर इस समय प्रमुख सचिव हैं और यमुना अथॉरिटी के वो चेयरमैन हैं। उनके ऊपर आईआईडीसी है मनोज कुमार सिंह जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी भी हैं। अगर उनको अंधेरे में रख के इस तरह से कोई निर्णय किया गया है तो स्वाभाविक है कि सरकार की बहुत भारी बदनामी का कारण बन सकता है ये। और इंडस्ट्री को लेकर जो पॉजिटिव माहौल बना है उत्तर प्रदेश में उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा भ्रष्टाचार के रूप में। ये अफसरों के नाते सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई है। इस चुनौती से सरकार कैसे निपटेगी आने वाले 2 दिन में उसको तय करना है। अब इस मामले में सोमवार को फिर से सुनवाई होगी और निश्चित ही ये यूपी में कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम होने वाला है जैसा कोर्ट की मंशा दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल देखिए प्रमुख सचिव की तरफ से ये भी बयान दिया गया कि जिसमें सहूलियत दिखी उसी को उन्होंने मंजूरी दे दी। ये कोर्ट की बहुत सख्त टिप्पणी है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और निश्चित तौर पर शासन में इसको लेकर मंथन भी हो रहा होगा और मुख्यमंत्री को भी जानकारी दी गई होगी, क्योंकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक छवि बनाई कि उत्तर प्रदेश में बीमारू राज्य जो था, जो गरीब राज्य था, इसकी छवि बदलकर विकसित प्रदेश के रूप में हम आगे ले जा रहे हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर देश के और दुनिया के उद्योगपति आ रहे हैं। अगर वहां पर उसी विभाग का प्रमुख सचिव घोटाले के आरोप में फंसेगा तो स्वाभाविक है कि बिल्डरों का ये मामला सीमित नहीं रह जाएगा, ये मामला बड़े बड़े औद्योगिक निवेशों तक जाएगा। यमुना अथॉरिटी से जुड़ा मामला है तो ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा को भी प्रभावित करेगा। ये मामले सरकार की छवि पर दाग लगाते हैं और प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर इस मामले में फंस सकते हैं। कोर्ट
बहुत सख्त है और ये निश्चित है कि कोर्ट कोई सख्त फैसला देगी, उससे पहले अब तो सरकार कोई फैसला करे। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, यानी कि कहा जा सकता है कि अगर सरकार इस पर कोई फैसला लेती हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। बताया जा रहा है कि अगर कार्रवाई सरकार करती है, अगर नहीं करेगी तो सोमवार को सीबीआई जांच के आदेश होंगे। पंकज भाटिया की तरफ से ये कहा गया है। यूपी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विभाग में सुनवाई होती है, नोएडा की तीनों अथॉरिटी की सुनवाई होती है और इसी सुनवाई में शासन स्तर पर बिल्डर्स के साथ डीलिंग भी होती है। हाईकोर्ट ने इस घपलेबाजी को फाइल्स में पकड़ लिया है। अब सोमवार को जस्टिस पंकज भाटिया की कोर्ट में सुनवाई होगी। सोमवार को इस लैंड स्कैंडल के मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी। तो देखिए, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को जमकर फटकारा है। नोएडा अथॉरिटी मामले को लेकर कहा जा रहा है कि अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। तो यमुना अथॉरिटी में भारी खबरेबाजी को लेकर देखिए हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। और चलिए आगे बढ़